हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इडुटेरिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, खासकर बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे सेशन को पूरा जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा समीर चौधरी, यानी आंसर होगा ए। बाकी दो को किया गया, रामभद्राचार्य और गुलजार को। ठीक है, कैमा 58 नंबर याद रख लेंगे। ठीक है, 58 नंबर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किसे दिया गया? रामभद्राचार्य को और गुलजार को। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है नहीं किया गया, तो आंसर एक होगा, नहीं किया गया। ठीक है, सॉरी, ये होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। COP28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा है, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। क्या है? एक और दो दोनों सही कथन है। ठीक है, 2050 तक 3 गुना क्षमता वैश्विक परमाणु ऊर्जा को, और इसका दुबई में हुआ सम्मेलन कॉप, इसमें भाग लिया 97 देश। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है क्या इसमें? पहला कथन है, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। ठीक है, ये बात सही है, 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA, इंटरनेशनल सौर अलायंस की घोषणा। ठीक है, दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट और सौर क्षमता तैनात करना है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसका तीसरा है, इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक है। ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ये इसका मुख्यालय जो है नोएडा नहीं है बल्कि गुरुग्राम है। ठीक है, और महानिदेशक जो है, महानिदेशक जो है अजय मानव करके कुछ है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, अजय माथुर, क्या इसका महानिदेशक है? अजय माथुर हैं। ठीक है, और चौथा है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 और 4 क्या है? सही है, 1 और 4। ये भी गलत है, सॉरी, ये भी गलत है, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। 1 और 4 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। ठीक है, दूसरा है, यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही या माने असत्य या सत्य पूछ क्या रहा है। ठीक है, खास करके इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो कह रहा है आंसर ये पहला कथन है, यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। ये सही है। दूसरा, यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला सूची में है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा में है मेजबान देश। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो सांगली ला डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और रायसीना डायलॉग हुआ, ये भारत में हुआ था। इसका क्या मिलेगा? 2 3 1 कहाँ है? 2 3 1 कहाँ है? देख लीजिए, 2 3 1, 2 3 1 डी है। क्या है इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा, यह सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश US, UK और फ्रांस है। USA, UK और फ्रांस है, ये भी सही है। तीसरा, ये सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है। ये गलत है, भारत की रैंकिंग कितना है? 42 नंबर है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? कह रहा सही नहीं है। कौन सही नहीं है? आंसर 3 जो है वो सही नहीं है, सी होगा। ठीक है, 6 का सी होगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। ये कथन गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि 7 सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य 8 होते हैं। ठीक है, और जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, ये सही है। 50% न्यायिक सदस्य होते हैं।
और 50% जो होते हैं वो संबंधित होते हैं अच्छे व्यक्ति, मतलब राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। और तीसरा कथन है सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी गलत है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक तो होता है, लेकिन 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, 65 नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला कथन है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये सही है। ये लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 और 4 क्या होगा? सही है, आंसर ए होगा, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड के ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। पापा क्या लिखा हुआ? PAPA, इसका फुल फॉर्म हुआ प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। क्या होगा इसका आंसर? कोरोनल मास इंजेक्शन। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े मुफ्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? इसका आंसर होगा कोसोवा। क्या होगा इसका आंसर? कोसोवा। नो का सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई, ये गलत है। स्वयं योजना की शुरुआत कौन किया था? भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। और दूसरा है सुचेता कर्नाटक द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, ठीक है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुचेता जो है छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया है और ये बच्चियों के लिए चलाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है असत्य कथन का चयन करना था, दोनों क्या होगा? असत्य होगा, आंसर सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, ये गलत है, ठीक है। असम नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश है, AP, ठीक है। तो ये गलत है, ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। कौन है? आंध्र प्रदेश, AP है, ठीक है। और दूसरा है नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू किया गया, ये भी गलत है। दोस्ती का 16वां संस्करण तो सही है, ठीक है, लेकिन वो मालदीव में शुरू किया गया था, ठीक है, मालदीव में, तो ये भी कथन गलत हो गया। दूसरा है दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका भारत और मॉरिशस शामिल है, ये भी गलत है। श्रीलंका भारत और मॉरिशस नहीं बल्कि मालदीव शामिल है, ठीक है, तो ये गलत, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा? असत्य कौन है? तो इसमें सभी तीन जो है असत्य होगा, सी आंसर, ठीक है, 11 का सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट के लिए नामक मिशन अभियान शुरू किया, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, ये कथन जो होगा कर असत्य कौन है? ये असत्य है, ठीक है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया मेरा पहला वोट, मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम था ये नहीं था, ठीक है, वो क्या था? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें, क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, और इस हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? असत्य कथन कौन है? असत्य कथन दोनों है, सी होगा, ठीक है, 12 का सी होगा। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, ठीक है, सिटीजन कॉर्नर जो है जल जीवन मिशन की एक पहल है, ठीक है। तो ये कथन जो है वो सही है, ये क्या है? ये सही कथन है, सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। दूसरा है जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, ठीक है, जूस जैकिंग का संबंध जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा सत्य कथन कौन है? आंसर ये होगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको, जूस जैकिंग का संबंध जो है वो साइबर हमला से है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, ठीक है। वो क्या होता है जूस हैकिंग? कहीं सार्वजनिक प्लेस पर जैसे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया इत्यादि जगह में जो अपना मोबाइल चार्जिंग लगाते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़, मोबाइल जो है उसमें क्या करता है हैकिंग करके वो कुछ गलत चीज़ चलवा देता है, तो उसी को बोलते हैं, या उसका डाटा चुरा लेगा या कुछ भी कर लेगा, इसलिए गलत केबल का यूज मत करें, अपना ही केबल का यूज़ करें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जूस हैकिंग। आए दिन आप देखते हैं बस स्टैंड में, यूनिवर्सिटी में कुछ इलीगल वीडियो चल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं जूस हैकिंग। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करें। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया, ये गलत है, ठीक है। वो कौन सा देश है? बेल्जियम है। इकोसाइड का मतलब हुआ पर्यावरण को हानि पहुंचाना, जैसे पेड़ काटना, ठीक है, ऐसा कृत्य जो भी करेगा वो उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानेगा, कौन? बेल्जियम, ऐसा बेल्जियम में पास हो गया, ठीक है, पर्यावरण नुकसान करने पर। दूसरा है खबरों में रहे वाइड का पूर्ण विस्तार क्या है? वाइड का पूर्ण विस्तार है वोमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये सही है, ठीक है, ये क्या है? ये सही है, ये सही है, और दूसरा गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका असत्य कथन कौन होगा? असत्य कथन होगा
एक, ठीक है, कि इसका आंसर ए होगा, 14 का ए होगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है, ठीक है, ये गलत है। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त नहीं होगा, ठीक है, केवल मानव युक्त नहीं होगा, बल्कि मानव युक्त 4 मानव जाएगा, ठीक है, और उसमें एक रोबोट होगा। रोबोट का नाम होगा व्योम मित्र। क्या नाम होगा? व्योम मित्र। दूसरा कथन है, गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा, ये सही है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर बी होगा। क्या होगा? आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है, ये सही है। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में स्काई डेक का निर्माण। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया। बैगलेस स्कूल मतलब उस दिन बच्चा स्कूल जाएगा लेकिन बैग लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है MP, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा, सत्य कथन कौन होगा? आंसर ए होगा, सत्य कथन ए है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा है, तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। तो ये जो दोनों कथन है, ये कथन दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर उच्च घनत्व की बात किया जाए, ठीक है, तो होगा टाइगर रिजर्व, यानी उल्टा इसमें लिख दिया, ठीक है। ये सरिस्का सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है उच्च घनत्व है, और जबकि सब तेंदुओं सर्वाधिक आबादी की बात की जाए, तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी, तो वह है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। सर्वाधिक तेंदुआ किस में पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर में। और उच्च घनत्व तेंदुआ का कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। असत्य कथन कौन होगा? आंसर सी होगा, दोनों गलत है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सॉरी 18वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरा है, ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है? सत्य कथन कौन है? सत्य कथन जो है वो दोनों है, एक और दो दोनों है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ, तो ये सही है, ठीक है। कहाँ समापन हुआ? यूनिवर्सिटी 2023 का गुवाहाटी में समापन हुआ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर हासिल किया। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर सी होगा। सत्य कथन कौन है? दोनों कथन सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दिल्ली होगा, ठीक है, दिल्ली में लॉन्च किया स्वाति पोर्टल। कौन लॉन्च किया? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ठीक है। अगला प्रश्न है, EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर वर्ष 23-24 के लिए बढ़ाकर कितना % कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 8.25%। क्या होगा? 8.25%। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, ठीक है, शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेपाल में। कहाँ किया जा रहा है? नेपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KP नामियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, S सोमनाथ को। किस सम्मानित किया गया? S सोमनाथ को, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु को 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया। तो ये कथन सही है। किसको किसको मिला? बेंगलुरु को, निम्हांस को। दूसरा है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटेले मम्बोगवे ने एवं मिन्हास को दिया गया, ये भी सही है, ठीक है, निम्हांस। उसके बाद तीसरा है, निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। इसलिए तीनों सही है, तो इसलिए आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? डी। अगला प्रश्न है 25 का 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तान बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली, कौन प्रणाली? पुराण प्रणाली की शुरुआत किया? आंसर होगा पंजाबी विश्वविद्यालय। क्या आंसर होगा? पंजाबी विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। वो कहाँ किया है? वो किया है सी, देहरादून में, ठीक है। 27 का क्या होगा? देहरादून में शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत ने अपने नवोन्वेषी IRSAT प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक पुरस्कार हासिल किया। ये कथन जो है
सत्य है। दूसरा है दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये भी सही है। इस पहल का मुख्य आकर्षक जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 28 का डी होगा। अगला प्रश्न है कृषि वानिकों के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नीति आयोग द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? नीति आयोग द्वारा ग्रो पहल का शुरुआत किया गया। ठीक है, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें प्लीज़। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा काम है बहुत सारे एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक कवर करना। ठीक है, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, शुरू करते हैं। 30 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, असम को। राज्य फल कौन? काजी नींबू। काजी नींबू मतलब कागजी नींबू हुआ, उसको राज्य फल घोषित किया गया है। हम लोग जो कागजी नींबू बोलते हैं उसको असम में काजी नींबू। ठीक है, क्या आंसर होगा? सी, सॉरी एक आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसी वास्तुकला शैली में किया गया? किस वास्तुकला शैली में किया गया? तो इसका आंसर होगा नागर वास्तुकला शैली में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोस आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? कहाँ सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सिविल कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस में भी लॉन्च किया गया और श्रीलंका में भी। कहाँ कहाँ? मॉरिशस और श्रीलंका, यानी आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? तो इसका आंसर होगा भारत ने और बांग्लादेश दोनों ने। ठीक है, 35 का सी, ए और बी दोनों ने। तो किस देश ने जीता? भारत और श्रीलंका दोनों ने। ठीक है, आंसर सी, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश ने दोनों ने। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर द्वारा। क्या आंसर होगा? IIT कानपुर द्वारा हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा। ठीक है, IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ आंसर होगा? हैदराबाद में क्या रखा गया? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में घोषित किया। कौन वर्ष के रूप में घोषित किया? नौसेना ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। क्या? नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा ए, कहाँ शुरुआत किया गया? फ्रांस। फ्रांस में शुरुआत किया गया एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा सारे कथन सत्य है। क्या होगा? आंसर डी होगा। ठीक है, सारा कथन सत्य है। उल्जास बेटेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। अलेक्जेंडर स्टूप फिनलैंड के राष्ट्रपति बन गए। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए। सभी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर होगा बी, कौन बन गया? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। कहाँ होगा आंसर? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस प्रदान किया गया? अवार्ड प्रदान किया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस। इसका होगा नीमा सरीखानी। क्या आंसर होगा? नीमा सरीखानी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ शुरू किया गया? यानी इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ नीतीश लॉन्च किया। ठीक है, क्या लॉन्च किया? नीतीश। यानी बिहार राज्य के किसके सहयोग से? ठीक है, नीतीश का फुल फॉर्म क्या होगा? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये होगा IIT पटना,
ये IIT क्या होगा, पटना होगा, बी होगा आंसर, ठीक है। 45 का बी होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। क्या किया गया, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। आदि महोत्सव का शुरुआत नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वातावरण को गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम PSE मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा नासा। क्या होगा इसका आंसर, नासा होगा, ठीक है। 47 का ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? इसका आंसर होगा मुंबई में। कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के सम्मेलन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया, ठीक है। दूसरा है, इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। भारत, तुर्की और कतर को अतिथि नामित किया गया। तीसरा है, इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था, ये भी सही है, ठीक है, इसलिए आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसैनिक के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिन्हें रिहा कर दिया गया? ठीक है, क्या आंसर होगा, डी होगा सर। क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। लाइक करें तथा शेयर करें। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।